बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स में आज हम टॉपिक देखेंगे एंड्रॉयड लेआउट्स। और लेआउट से मुराद ये है कि जब हम अपना यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वो डिज़ाइन किसी ख़ास तरतीब के साथ उसमें विजेट्स या उसमें जो कंटेंट्स हैं वो डिस्प्ले होते हैं या हम प्लेस कर सकते हैं। तो वो जो डिफरेंट हमारे पास सीक्वेंसेस हैं, जो लेआउट्स हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। अ लेआउट डिफाइंस द स्ट्रक्चर फॉर यूज़र इंटरफेस इन योर ऐप और एक्टिविटी। जैसा कि हमने देखा कि हमारी एप्लीकेशन में जो बेसिक, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, बिल्डिंग ब्लॉक है, वो एक्टिविटी है। चूँकि कंपोनेंट्स तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक 4 हमने देखे थे, लेकिन उन चारों में से वाहिद कंपोनेंट वो था जो यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, वो है एक्टिविटी। बाकी जो कंपोनेंट्स थे वो यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते ही नहीं। ठीक है जी। तो डेफिनेटली फिर जो स्ट्रक्चर ऑफ यूज़र इंटरफेस है वो भी एक्टिविटी में ही होगा। All elements in the layout are built using a hierarchy of view and view group objects। तो हमारे पास जितने भी हमारे एंटिटी के और एक्टिविटी के ऊपर जितने भी हमारे पास वो एलिमेंट्स आने हैं वो व्यू और व्यू ग्रुप के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है जी। यानी कि टॉप पे व्यू है, व्यू ग्रुप है, और फिर उसके बाद डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाते हैं। अ व्यू यूजुअली ड्रॉज समथिंग द यूज़र कैन सी एंड इंटरेक्ट विद। उसमें कोई भी आपका पैनल हो सकता है, कोई बटन हो सकता है, कोई टेक्स्ट व्यू, कोई टेक्स्ट बॉक्स एंड सो ऑन, जिनसे यूज़र जिनको देख सकता है उनसे इंटरेक्ट कर सकता है। वेयर एज अ व्यू ग्रुप इज एन इनविजिबल कंटेनर दैट डिफाइंस द लेआउट स्ट्रक्चर फॉर व्यू एंड अदर व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। तो जो आपका व्यू ग्रुप है वो आपका ओवरऑल लेआउट डिफाइन करता है कि किस तरह के आपके कंपोनेंट्स कैसे कैसे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनका सीक्वेंस क्या होगा, उनकी डिस्प्ले ओरिएंटेशन या डिस्प्ले उनका आपस में रिलेशन क्या होगा। एज यू कैन सी हेयर इन द डायग्राम के हमारे पास टॉप पे व्यू ग्रुप है और उसमें उसके लोअर हिरार्की पे कोई व्यू ग्रुप भी आ सकता है, व्यूज़ भी आ सकते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये इसी तरह से कोई भी आपका बन सकता है। तो व्यू और व्यू ग्रुप का आपस का रिलेशन वो मैंने आपको बता दिया। जो व्यू ग्रुप है ये आपका लेआउट प्रोवाइड कर रहा होता है और उसके ऊपर जो व्यूज़ हैं ये आपके वो एलिमेंट्स हैं जिनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो व्यू ग्रुप है ये इनविजिबल है। इनविजिबल इन सेंस के वो नज़र तो नहीं आता आपको, लेकिन उसका अफेक्ट बाकी व्यूज़, बाकी विजेट्स की सूरत में आपको नज़र आ रहा होता है कि ये किस तरह से आपस में जो डिफरेंट व्यूज़ हैं ये किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं। अरेंजमेंट से आपको महसूस होता है कि ये व्यू ग्रुप किस टाइप का है, लेआउट किस टाइप का है। द व्यू ऑब्जेक्ट्स आर यूजुअली कॉल्ड विजेट्स। जो व्यू है उसको विजेट कहते हैं। और अगर आप वेब डेवलपमेंट की बात कर लो या आप जो हमारी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे हम कंट्रोल्स कहते हैं। फॉर्म के डिफरेंट होते हैं ना कंट्रोल्स, बटन हैं फॉर्म के और उसके टेक्स्ट फील्ड हैं और उसके जो है वो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, लेबल्स हैं, या फिर जो वो आपके रेडियो बटन्स हैं, चेक बॉक्स, वो सारे के सारे कंट्रोल्स कहलाते हैं। यहाँ पे वही चीज़ें विजेट्स कहलाती हैं। ठीक है जी। और उसको टेक्निकली व्यू कहते हैं। एंड कैन बी वन ऑफ मैनी सब क्लासेस सच एज बटन और टेक्स्ट व्यू। तो ये इस तरह के सारे जो है वो आपके व्यू टेक्निकली और विजेट उसको कहा जाता है। द व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स आर यूजुअली कॉल्ड लेआउट्स। तो जो व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट है उनको लेआउट कहते हैं। वही लेआउट जिसके बारे में कहा कि ये इनविजिबल होता है। कैन बी वन ऑफ मैनी टाइप्स दैट provide a different layout structure such as linear layout और constraint layout। अभी प्रीवियसली जो हमने एक लेआउट डिज़ाइन किया था अपनी इधर क्लास हैंड ऑन में, जो उसमें हम लीनियर लेआउट यूज़ किया था। ठीक है। और लीनियर हमने देखा था कि इसकी फर्दर फिर 2 टाइप्स होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। वो एक लीनियर फैशन में मतलब आपके जो कंपोनेंट्स हैं, जो आपके विजेट्स हैं, उनको डिस्प्ले करवा रहा होता है। Okay, you can declare a layout in 2 ways।
डिक्लेयर यूआई एलिमेंट्स इन XML, आप XML में एलिमेंट अपने डिक्लेयर करते हैं. एंड्रॉयड प्रोवाइड्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड XML vocabulary that corresponds to the view classes and subclasses such as those for widgets and layouts. Android Studio's layout editor is also available to build XML layouts using a drag and drop interface. तो उसको जो लेआउट एडिटर है उसमें हमें कोड नहीं करना पड़ता स्पेसिफिकली लेआउट बनाने के लिए. हम उसकी जो बैकएंड है उसके लिए तो आप कोड करते हैं, लेकिन लेआउट बनाने के लिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग लेआउट एडिटर. तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये गाइड किया था कि आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर ये XML फाइल के 3 व्यूज़ आते हैं. ठीक है जी, कोड व्यू आता है, एक डिज़ाइन व्यू आता है और एक जो है वो मिक्स आता है मोड. ठीक है जी, तो स्प्लिट मोड. तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आप, तो ये डिक्लेयर यूआई एलिमेंट्स इन XML, ये आप XML के ज़रिए से डिक्लेयर करते हैं. ओके, इंस्टेंशिएट लेआउट एलिमेंट्स एट रन टाइम. फिर आप रन टाइम के ऊपर जब आपकी एप्लीकेशन चल रही है उस वक्त भी आप अपना लेआउट बना सकते हैं, इंस्टेंशिएट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. योर ऐप कैन क्रिएट व्यू एंड व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स एंड मैनिपुलेट देयर प्रॉपर्टीज प्रोग्रामेटिकली. आप रन टाइम पे कोडिंग के ज़रिए से भी उसको क्रिएट कर सकते हैं. अगर कोई ऐसी आपकी डायनामिक रिक्वायरमेंट है तो आप रन टाइम पे कोई स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स आप वो कोई व्यू क्रिएट कर सकते हैं. तो ये 2 तरीके हैं जो है वो यूआई एलिमेंट्स को डिक्लेयर करने के, उसके ड्रॉ करने के, बनाने के. Declaring your UI in XML allows you to separate the presentation of your app from the code that controls its behavior. तो हमने प्रीवियसली देखा था जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि हमारे पास जो एक्टिविटी हम एक बनाते हैं उस एक्टिविटी के साथ 2 फाइल्स लिंक्ड होती हैं. एक उसकी XML फाइल होती है, एक उसकी जावा फाइल होती है. तो जो जावा फाइल है एक्टिविटी से रेलिवेंट, वो क्या करती है, जावा फाइल उसका बिहेवियर बता रही होती है कि विजेट के ऊपर कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी, कोई परफॉर्म हो तो क्या करे. ठीक है जी, तो जो XML जो आप डिक्लेयर करते हो ये प्रेजेंटेशन को, आपके लुक एंड फील को, आपके यूज़र इंटरफेस को, उस प्रेजेंटेशन को बिहेवियर से डिफ्रेंशिएट कर देता है, सेपरेट कर देता है. यू कैन टैकल योर यूज़र इंटरफेस इन मैनी वेज. उसके ऊपर कई किस्म के आप एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं. उसका कोई आपस का ऐसा लिंक नहीं है कि आप अगर अपना एक्शन चेंज करोगे, बिहेवियर चेंज करोगे तो यूज़र इंटरफेस मस्ट हैव टू चेंज, और इफ़ यू आर गोइंग टू चेंज योर यूज़र इंटरफेस यू मस्ट हैव टू चेंज द बिहेवियर. ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों सेपरेटली डील कंट्रोल होते हैं. Using XML files also makes it easy to provide different layouts for different screen sizes and orientation. आपके पास orientation किस तरह की होती है, 2 तरह की, horizontal, vertical. ठीक है जी, तो ये भी हम देखेंगे, different screen sizes के issues हम देखेंगे further. The Android framework gives you the flexibility to use either or both of these methods to build your app's UI. आप वो UI एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोड मोड भी यूज़ कर सकते हैं, आप दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन डिक्लेयर योर एप्स डिफ़ॉल्ट लेआउट्स इन XML एंड देन मॉडिफाई द लेआउट एट रन टाइम. तो दोनों मोड्स को आप जो है वो रन टाइम पे चेंज करना हो कर सकते हैं. जिस तरह से आपने अक्सर देखा नहीं है कि आपकी ऐप्स होती हैं, आप उसको अपनी स्क्रीन की जो ओरिएंटेशन है वो चेंज करते हैं तो आपका जो ऐप होती है वो भी चेंज हो जाती है. अब उसके बैक एंड पे क्या है, सेंसर्स लगे हुए हैं. ठीक है जी, आपके एंड्रॉयड डिवाइसेस में बेशुमार सेंसर्स होते हैं जो कि आपकी कुछ सेंसर्स तो ऐसे हैं जो कि हार्डवेयर होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं डिवाइसेस में. कुछ सेंसर सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो कि 2-3 हार्डवेयर सेंसर्स को या एक हार्डवेयर सेंसर को यूज़ करते हुए उसको मिमिक कर रहे होते हैं, उसको जो है वो चीज़ें सेंस कर रहे होते हैं. तो बहरहाल आप रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं. अब XML जब आप लिखते हो यूजिंग एंड्रॉयड्स XML vocabulary, यू कैन क्विकली डिज़ाइन UI लेआउट्स एंड द स्क्रीन एलिमेंट्स दे कंटेन
In the same way you create web pages in HTML with a series of nested elements. जैसे वहाँ पर आपके टैग्स से एलिमेंट्स से, तो यहाँ पे आपके UI की पूरी इसकी XML की पूरी वोकैबुलरी है. Each layout file must contain exactly one root element which must be a view or view group object. Once you have defined the root element, you can add additional layout objects or widgets as child elements. आपने root element बनाया, ठीक है जी. तो जो root element है वो आप बनाते हैं, उसके अंदर child element आते हैं जी. जैसे यहाँ पर देखें, ये एक layout है, कोई एक arbitrary application है, कोई simple सी. उसमें ये आप देखें, ये linear layout ये आपका root node है. और अगर आप देखें तो इसका, अगर हम इसको सिंपली बात करें तो ये आपका ओपनिंग टैग है. इसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की गई हैं और एंड पे आपका ये क्लोजिंग टैग आ गया. ये आपका रूट है. इसके दरमियान आप कई एक चाइल्ड, कई एक व्यूज़, जैसे ये एक व्यू है, जैसे ये एक व्यू है, एक ये तीसरा व्यू, ये चौथा व्यू. तो आपके रूट एलिमेंट, पेरेंट एलिमेंट के अंदर एक या एक से ज़्यादा या कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आपके चाइल्ड एलिमेंट्स, व्यूज़ या इवन व्यू ग्रुप्स भी हो सकते हैं, ठीक है जी. और ये टॉप पे जो आपको एक नज़र आ रहा है एलिमेंट, ये आपका मेटा एलिमेंट है. मेटा का वर्ड बड़ा मतलब आपकी ये डिटेल्स बता रहा है इस मतलब पेज के वाले से. XML का वर्जन कौन सा, एनकोडिंग, UTF-8 एनकोडिंग का भी आपको आइडिया, डिफरेंट एनकोडिंग यूज़ हो रही होती हैं. एनी हाउ, once you have defined the root element, you can add additional layout objects or widgets as child elements to gradually build a view hierarchy that defines your layout. ठीक है जी. जो आपका अल्टीमेटली स्क्रीन के ऊपर नज़र आना है वो आप ग्रेजुअली डिफाइन करते रहते हो, बनाते रहते हो. For example, here is an example XML layout that uses a vertical linear layout to hold a text view and a button. तो यहाँ पे एक सैम्पल आप देख सकते हैं. ये अगेन टॉप के ऊपर आपको वो मेटा और ये आपका पेरेंट जो है वो रूट एलिमेंट आ गया और यहाँ पे रूट एलिमेंट आपका क्लोज हो रहा है. फिर इसके कुछ अपने रूट एलिमेंट के कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ है. यहाँ पर ये रूट एलिमेंट मुकम्मल यहाँ पे हो रहा है, ठीक है जी. तो उसके बाद आगे फिर ये एक टेक्स्ट व्यू आ गया और उसके बाद फिर ये एक बटन आ गया. अब टेक्स्ट व्यू और बटन जो हैं ये इसके चाइल्ड एलिमेंट हैं, ये इसके विजेट्स हैं, ये इसके व्यूज़ हैं. ओके जी. तो इस तरह से हम XML को राइट करते हैं. लोड द XML रिसोर्स. When you compile your app, each XML layout file is compiled into a view resource. वो आपकी compile होती है view resource में. और you should load the layout resource from your app code in your activity.onCreate callback implementation. तो जब आपकी एक्टिविटी क्रिएट होती है, ऑन क्रिएट एक्टिविटी में आप इस XML को कॉल करते हो, उसको लोड करते हो. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपकी ऑन क्रिएट आपका फंक्शन है, ठीक है. और ये तो खैर इंस्टेंस से उसने कॉल किया ना. तो अब यहाँ पे आपने अपना जो लेआउट है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, वो आपने लोड किया. सेट कंटेंट व्यू, आपने व्यू को, कंटेंट व्यू को आपने सेट किया और आपका ये जो XML फाइल थी वो लोड हो गई, वो आपके उस मतलब सेट हो गई है. You should load the layout resource from your app code in your activity.onCreate. तो ये आपका activity.onCreate से क्या मुराद है ये देखें. ये आपका onCreate कॉल हुआ और एक्टिविटी आपकी क्या थी, मेन एक्टिविटी. सुपर डॉट onCreate से मुराद ये है कि जो आपकी क्लास है मेन, उसका ऑब्जेक्ट उसकी बेस पे ये कॉल कर रहा है, क्रिएट कर रहा है आपका. ओके. Do so by calling set content view, passing it the reference to your layout resource in the form of r.layout.layout underscore file underscore name. वो आपकी फाइल का कोई भी अप्रोप्रिएट नेम हो सकता है. जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन. तो जो R फाइल है, R फाइल आपके डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज को वो होल्ड कर रहा होता है, ठीक है जी.
और प्रीवियसली आपको याद होगा, नहीं मैं बताता हूँ, प्रीवियसली आपको याद होगा हमने जब कोई भी विजेट रजिस्टर करना सीखा था तो उस वक्त हमने उस वक्त भी आर को यूज़ किया था। तो ये डिफरेंट टाइप के जो रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज को अपने रजिस्टर में या अपनी कह लें कि अपने रिकॉर्ड में ये रखता है कि हमारी इस स्पेसिफिक एप्लीकेशन में व्यूज़ और आईडीज़ और डिफरेंट विजेट्स वो कौन कौन से हैं, वो उनको अपने रिकॉर्ड में रखता है। For example, if your XML layout is saved as main_layout.xml, you would load it for your activity like so. आप उसको इस तरह से कर सकते हो। ऑन क्रिएट आपका फंक्शन होगा, फिर सुपर डॉट ऑन क्रिएट, ठीक है जी, सेव इन सही सारे। और उसके बाद फिर आप सेट कंटेंट व्यू फंक्शन में जो पास करोगे व्यू अपना, वो आर डॉट लेआउट डॉट मेन अंडरस्कोर लेआउट, और जो आपका लेआउट का नेम है, एक्सएमएल लेआउट का नेम, वो यहाँ पे आर डॉट लेआउट के बाद आएगा, ठीक है जी। और डेफिनेटली ये आपके पास जितनी एक्टिविटीज़ होंगी हर जावा फाइल में आपको ये लेआउट जो लोड करना पड़ता है। और जो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो है, ये आपका ऐसा आईडी है कि जावा फाइल के अंदर मोस्ट ऑफ द कोड ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, ये चीज़ें आपको लिखनी नहीं पड़ती, ठीक है जी। जब आप एक्टिविटी कोई बनाते हो, उस एक्टिविटी की हमने बात की कि उससे रेलिवेंट दो फाइल्स आती हैं, एक एक्सएमएल फाइल है और एक आपकी जावा फाइल है। तो जावा फाइल में इतना कोड तो पहले से ही लिखा होता है। आप कोई नई एक्टिविटी भी बनाएं तो आपकी जो एक्सएमएल फाइल है वो उसमें पहले से ही लोड करवाई होती है। ओके जी, द ऑन क्रिएट कॉल बैक मेथड इन आवर एक्टिविटी इज कॉल्ड बाय द एंड्रॉयड फ्रेमवर्क व्हेन योर एक्टिविटी इज लॉन्च्ड। तो ये आप अपनी जो एक्टिविटी लाइफ साइकिल है, इससे भी आप समझ सकते हो कि आपकी एक्टिविटी पहले ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल होता है, फिर ऑन स्टार्ट, फिर ऑन रिज्यूम, ठीक है जी। तो ये सारी ये हमने डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया हुआ है। ओके, अब हमारे पास आ गई टाइप्स ऑफ लेआउट। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ लेआउट, सम ऑफ विच आर लिस्टेड बिलो। लीनियर लेआउट है, फ्रेम लेआउट है, एब्सोल्यूट लेआउट है, टेबल लेआउट है, रिलेटिव लेआउट है, कंस्ट्रेंट लेआउट है। तो ये सारे नहीं हैं, सम ऑफ द लेआउट्स हैं। इसके अलावा भी आपके नंबर ऑफ लेआउट्स एग्जिस्ट करते हैं कोई डिफरेंट टाइप के, लेकिन ये वो हैं फेमस जिनके साथ आप काम करते हो।